है कि अगर ये इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें ये कोर्स पढ़ना चाहिए। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें डायरेक्टली ये सब लोग मेरे साथ कनेक्टेड होंगे। इनका जो भी क्वेश्चन होगा ये वहाँ अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद इनको की जो प्रैक्टिस होती है, स्पोकन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हमें पता है कि हमें बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस ये मुझे कहाँ सुनाएंगे? ये अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में सुनाएंगे। ये जो इनकी प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेस हैं ये वहाँ रेकॉर्ड करके भेजेंगे, और आफ्टर दैट आई विल गिव देम रिव्यू अबाउट इट कि क्या आपके मिस्टेक्स हैं, आपके कौन से वीक एरियाज हैं, आपको किस चीज की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जी थैंक यू सो मच मिस, यू कैन ऑलराइट, स्टार्ट, ओवर टू यू प्लीज। शुक्रिया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। अच्छा बच्चों, पहले दो लेक्चर्स हमने पढ़ लिए। जिन लोगों ने अटेंड किए हैं उन्हें भी बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा। अगर आपने अटेंड नहीं भी किए तो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सो आप लोगों ने उसके बारे में परेशान नहीं होना। लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। हमारा फोकस है इंग्लिश कम्युनिकेशन पे। द वेरी फर्स्ट थिंग वी विल कवर इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। फिर हम टंग ट्विस्टर्स को देखेंगे। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू से वेलकम इन 2 ways एज एन आंसर टू ग्रैटिट्यूड। व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? जो आप थैंक यू कहते हो। और एज अ हॉस्पिटैलिटी जेस्चर, कोई बंदा आपके पास मेहमान आता है तो आप उसे किस तरह से वेलकम कह सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट जो होगा वो हमारी प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेस होंगी जो कि साउंड्स ऑफ वर्ड्स पे फोकस करेंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। लिंग्विस्टिक्स का एक बेसिक पोर्शन है ग्रामर का। लिंग्विस्टिक्स क्या है? लिंग्विस्टिक्स पार्ट ऑफ एक ब्रांच ऑफ इंग्लिश है जो कि डील करती है लैंग्वेज से, कि लैंग्वेज यूजेज क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये बेसिकली एक कैटेगरी है ग्रामर की, कि ये वर्ड्स को क्लासिफाई कर देते हैं उनके सिंटैक्टिक और सिमेंटिक रूल्स के मुताबिक, यानी एक सेंटेंस में वो क्या कर रहे हैं उसके मुताबिक उस वर्ड को ये कैटेगराइज कर देते हैं कि वर्ड का रोल क्या है विद इन अ सेंटेंस। So why we have to understand parts of speech? Because we have to construct perfect sentences, we have to analyze language, we have to tell others what we want to say. So that's why we have to learn parts of speech. अब परेशान नहीं होना। आपने के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये हम सिर्फ एक एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं नहीं। हम जो है बेटा बाद में क्या करेंगे कि हम लोग इन्हें इन डेप्थ भी पढ़ेंगे। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, सो फर्स्ट वन कौन सा है? फर्स्ट वन इज नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन हमें कहा जाता है कि किसी चीज का नाम जो है वो नाउन है। लेकिन ये चीज ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर नहीं है। सो व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया। अब आइडिया आपके लिए एक नई चीज है। तो नाउन जो है वो किसी पर्सन का सिर्फ नाम नहीं होता, वो कोई ऐसा लफ्ज हो सकता है जो किसी बंदे को रिप्रेजेंट करे या किसी चीज को प्रेजेंट करे। जैसे टेबल। टेबल जो है वो एक नाउन है। वो किसी भी तरह के, वो टेबल मार्बल टेबल हो सकता है, वो ग्लास टेबल हो सकता है, वुड टेबल हो सकता है। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। अब प्लेस की अगर हम बात करें, हम कहते हैं सिटी, तो वो भी नाउन है। अगर हम कह देते हैं फैसलाबाद तो वो भी नाउन है। अब आइडिया नई चीज है। आइडिया क्या है कि देखो आइडियाज हमें, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। आइडियाज हमें नजर नहीं आते, हम उन्हें ऑल दो फील कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें गेस नहीं कर सकते विद आवर 5 सेंसेस। सो फॉर एग्जांपल लव इज एन आइडिया या लव इज अ कॉन्सेप्ट। सो लव क्या है? वो भी एक नाउन है। ये भी आपको यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में जब आप लोग एग्जाम दे रहे होते हो ना, वो एनटीएस का हो, पीपीएससी का हो, कि व्हाट इज लव, व्हाट इज हेट। नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो आप लोग यूजुअली इसे एडजेक्टिव लगा के आते हैं। अच्छा, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन है नाउन को, नाउन रिपीट हो रहा है बार बार। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक बच्चा है जिसका नाम अली है। हम कहते हैं अली इज अ गुड बॉय।
Ali is also hard-working student and Ali wants to be a doctor. ठीक है, अब कितना बुरा लग रहा है बार बार एक बंदे का नाम हम रिपीट करें. एज कम्पेयर टू हम कहते हैं Ali is a good boy, he is hard working and he wants to be a doctor. हमने क्या किया, जो नाम अली था उसे हमने रिप्लेस कर दिया किससे, एक प्रोनाउन से. ऐसा वर्ड जो कि नाउन को रिप्लेस कर रहा है कि रेपिटेशन ना हो. ही शी इट दाई, ये प्रोनाउंस हैं. फिर वर्ब क्या है, वर्ब एक तो टाइम है कि एक वक्त में कोई चीज, कोई एक्शन जो कि टेक प्लेस हो रहा है, कोई एक्शन जो हो रहा है वो वर्ब है. कोई एक्रेंस है, कोई स्टेट ऑफ बीइंग है. फॉर एग्जाम्पल शी इज रनिंग, रनिंग क्या है, वो रनिंग की स्टेट में है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज अ वर्ब. दे आर जंपिंग, जंपिंग क्या है कि वो एक वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है. इज कि कोई चीज कर रही है या कोई बंदा कर रहा है. फिर एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि मॉडिफाई कर दे नाउन को और उसके बारे में बहुत मजीद इंफॉर्मेशन दे. अब आपको पता है कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. ही इज लाइंग ऑन द बेड, ही भी नाउन है, ही प्रोनाउन है. चले हम कहते हैं अली इज लाइंग ऑन द बेड, अली जो है वो भी नाउन है और जो बेड है वो भी नाउन है. ठीक है, अब उसके बारे में, जो अली है उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हमें चाहिए और बेड के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए. हम कहते हैं अली इज हैप्पी, अली इज हैप्पी एज ही इज laying on blue bed. हमने क्या किया, बेड और अली के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे दी. अब एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर देता है. क्या किन चीजों के बारे में बताता है, मैनर के बारे में कि किस तरह से वो काम हुआ, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, या डिग्री के बारे में कि डिग्री क्या होती है, टू व्हाट एक्सटेंट. जब हम कहते हैं कि वो शदीद गुस्से में था, वो गुस्से में था, वो शदीद गुस्से में था, वो हद से ज्यादा गुस्से में था, तो क्या है, इंटेंसिटी है. तो वो इंटेंसिटी हमें कौन से वर्ड्स बताते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं, एडवर्ब बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही रैन क्विकली, वो तेजी से भागा. शी ऑफन विजिट्स दिस रेस्टोरेंट, वो अक्सर इस रेस्टोरेंट को विजिट करती है. हेयर यू आर, कि तुम यहाँ मौजूद हो, एक जगह के बारे में बात हो रही है. फिर प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशंस क्या करती हैं, नाउन और प्रोनाउन या अदर वर्ड्स इन सेंटेंसेस के बारे में हमें उनका रिलेशनशिप बता देती हैं. जैसे कि इन, ऑन, अंडर, बिटवीन. द बुक इज ऑन द टेबल, बुक और टेबल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है कि किताब जो है वो मेज पर पड़ी हुई है. तो वो जो ओन है वो क्या है, वो प्रपोजिशन है. आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ. अब ऑन द वे, ऑन जो है वो बता रहा है कि एक बंदा जो है वो एक रास्ते में और उस बंदे में कनेक्ट है. ठीक है, अंडर द पिलो, सरहाने के नीचे. बिटवीन, यू हैव टू चूज बिटवीन टू सब्जेक्ट, फिजिक्स और मैथमेटिक्स. कि फिजिक्स और दो सब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप बता रहा है कि उसके दरम्यान में तुम्हें एक चीज चूज करनी है. कंजंक्शंस क्या आती है, सारी चीजें हमने पढ़ ली. हमने कहा कि वो ये बताता है, वो ये बताता है, वो ये करता है, वो करता है. लेकिन इन सारी चीजों को आपस में कौन जोड़ेगा, इन सारी चीजों को आपस में जोड़ेंगे कंजंक्शंस. कंजंक्शंस क्या है, कंजंक्शंस को कहा जाता है कि ये ग्लू है इंग्लिश लैंग्वेज का. कंजंक्शंस क्या करती हैं, दे यूजुअली कनेक्ट वर्ड्स, phrases और clauses in a sentence. जैसे कि and, but, oh, because, ये क्या है, ये conjunctions हैं. अब interjunctions क्या है, interjunctions बड़ी मजे की चीज है. interjunctions जो हैं बेटा, ये इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, वर्सटैलिटी लाते हैं लैंग्वेज में. वाओ, ओह नो, हुर्रे, ये क्या है, ये इंटरजेक्शंस हैं. अच्छा, इंटरजेक्शंस क्यों जरूरी हैं, आपको पता है
कि हम AI जो है, हमारा चैट जीपीटी है, या जो हमारे वॉइस ओवर की एप्लीकेशंस हैं, उन्हें हम क्यों नहीं यूज करते? क्यों? क्योंकि उसमें इमोशन फैक्टर नहीं होता। उस इमोशन फैक्टर को कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन कर रहा है? इंटरजेक्शन। क्योंकि हम इंसान है ना, वी हैव स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वी हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। अगर आप चैट जीपीटी पे जाओ, आप उसे पूछो हाउ आर यू डूइंग टुडे, वो आगे से कहेगा आई एम सॉरी, आई एम AI प्रोग्राम, आई डोंट हैव फीलिंग्स और इमोशंस। सो इमोशंस आर समहाउ इम्पोर्टेंट इन लैंग्वेज। लैंग्वेज को स्पाइसी बनाते हैं, लैंग्वेज को वर्सटाइल बनाते हैं। अच्छा बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, ये बात आपने याद रखनी है। देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल जो है वो भी पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। आर्टिकल एक डिटरमाइनर है जो कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में, जैसे कि दा, आ और एन जो है ये आर्टिकल है। सो आपने याद रखना है आपके कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं। देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। आर्टिकल या डिटरमाइनर जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। डिटरमाइनर भी जो है इंट्रोड्यूस करता है नाउन को और एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में देता है, क्वांटिटी के बारे में या पोजेशन के बारे में। अच्छा, अब हम देखते हैं what are the 30 ways to say welcome as a hospitality gesture. Welcome aboard. aboard कहते हैं किसी जगह पे आने को, वो घर हो या आपका ऑफिस हो। You are here, wonderful, कि मुझे बहुत खुशी है तुम यहाँ हो। Step right in and make yourself at home. अंदर आओ और खुद को घर पे समझो। Welcome to our humble abode. अब ये जो वर्ड है OUR, इसे आर भी पढ़ सकते हैं आप, ओवर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम आर क्यों पढ़ते हैं? ताकि ये मिक्सअप ना हो। OVER, ओवर के साथ मिक्सअप ना हो। हम्बल अबोर्ड, गरीब खाना या सादा घर। इट्स प्लेयर टू हैव यू हियर, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं। ये स्टेज पे लाइन यूज होती है कि जब आप का कोई पर्सन आए तो हम उन्हें यूजुअली कहते हैं सा ओ मैडम, इट्स प्लेयर टू हैव यू हियर। उसके बाद यू हैव अराइव्ड एंड वी आर थ्रिल्ड। थ्रिल्ड कहते हैं जोश में आ जाना। We have been eagerly waiting your arrival. हम बहुत शिद्दत से आपका इंतजार कर रहे थे। The door is open, welcome in. दरवाजा खुला है, आप अंदर आ जाएं। You are our honor guest today. Honor guest क्या होता है? जिसके एजाज में कोई पार्टी दी जाए, ठीक है। प्लीज बी आवर गेस्ट एंड फील एट एज, आप हमारे मेहमान बने और पुरसकून हो जाएं। यू आर वार्मली इनवाइटेड इनटू आवर स्पेस, आपका हमारे घर में आप इनवाइटेड हैं। वी एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू यू। दो एक से ज्यादा मेहमान आया हो तो एक को हमने वेलकम कहा, फिर अगला बंदा जो है मुझसे कहते हैं वी एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू यू, कि तुम्हारे आने की भी हमें बहुत खुशी हुई। योर प्रेजेंस ब्रिंग्स जॉय, वेलकम, तुम्हारी मौजूदगी जो है वो खुशी लाती है। यू आर ऑफिशियली पार्ट ऑफ आवर गैदरिंग नाउ, आप हमारे ऑफिशियली पार्ट हैं, मतलब हमारे इस गैदरिंग का हिस्सा है। जो आर होम इज योर होम, हमारा घर जो है वो तो हमारा घर भी है। योर अराइवल हैज ब्राइटनड आवर डे, कि तुम्हारे आने से हमारा दिन जो है वो रोशन हो गया है। स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, वेलकम। हॉस्पिटैलिटी कहते हैं मेहमान नवाजी को। अ हार्टफुल वेलकम टू यू एंड योर्स, कि तुम और तुम्हारे साथ जो बंदा आया उसे बहुत खुले दिल से उसका इस्तकबाल हम कर रहे हैं। योर कंपनी इज चेरिश्ड, वेलकम। चेरिश्ड ऐसी चीज जो आपको खुश कर दे। वेलकम विद ओपन आर्म एंड स्माइलिंग फेस, खुले दिल के साथ और मुस्कुराते चेहरों के साथ इस्तकबाल। मे यू फाइंड कंफर्ट इन आवर वेलकम, कि आप हमारे आए हैं तो आप उसे कंफर्ट फील करें, सुकून फील करें। वी ओपन आवर डोर्स एंड हार्ट्स टू यू, हमारे दरवाजे और दिल तुम्हारे लिए खुले हैं। इट्स अ joyous occasion with your arrival, कि जब तुम आते हो तो वो joyous occasion होता है, ऐसा मौका होता है जिसपे हमें खुशी मिलती है। Enter as friend, leave as family, कि आप दोस्तों की तरह आए और फैमिली की तरह
वापस जाएं। We are here to make your stay enjoyable. Welcome. हम यहाँ हैं कि आपका स्टे जो है वो आपको पसंद आए, आप उसे इंजॉय करें। इंजॉय करने का मतलब होता है महजूज होना। महजूज होना यानी कि आप किसी चीज पे खुश हो रहे हैं या आपको मजा आ रहा है उसमें। Your presence is a gift. Welcome. तुम्हारी मौजूदगी जो है वो एक तोहफा है। We are ready to pamper you. Welcome. यूजुअली आप जब किसी सैलून जाते हैं या पार्लर जाते हैं तो वो आपको कहते हैं वी आर रेडी टू पैम्पर यू। पैम्पर यू ख्याल रखना। और पैम्पर का एक और मतलब भी होता है लाडला और प्यारा। ठीक है, अब वो जो पैम्पर हम कहते हैं ना, बेबी डायपर को हम यूजुअली पैम्पर कहते हैं, तो भी सेंस में होता है किसी को मतलब उन्हें हम साफ कर देते हैं ना, उन्हें सुकून देते हैं। वॉक इन, रिलैक्स एंड सेवर आर वेलकम। कहते हैं अंदर आए, रिलैक्स करें और हमारे वेलकम को एंजॉय करें। आपको पता है ना, सेवर्स एक फेमस रेस्टोरेंट भी है इस्लामाबाद में। वी आर बीन काउंटिंग डाउन द मोमेंट until you're welcome। हम लम्हे गिन रहे हैं कि कब आप आए और हम आपको वेलकम करें। You have been eagerly anticipated welcome। eagerly anticipated कि आपके बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आप आए हैं। अच्छा, अब एज अ रिस्पॉन्ड टू थैंक यू कैसे कहना है? You are welcome, my player, anytime, no problem, it was nothing। कि हमने जो तुम्हारे लिए किया वो कोई बात नहीं थी। Don't mention it। Don't do not की short form है। You got it कि तुमने इसे अन किया है। It's all good, सब चीजें बस ठीक हैं। Glad to help, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने तुम्हारी मदद की। Not a big deal, कोई बड़ी बात नहीं है। No worries, कोई मसला नहीं है। The player is mine, मुझे बहुत खुशी हुई है ये करके। I'm here for you, मैं यहाँ तुम्हारे लिए मौजूद हूँ। Always happy to assist, ये कब कहते हैं? जब कोई पर्सन आपसे बड़े लेवल पे हो या वो आपसे एजेड है तो वो आपसे हेल्प मांगे तो आप कहते हैं उसे आप हेल्प नहीं कहते, उसके लिए एक वर्ड आप यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं असिस्टेंस। Sure thing, you deserve it, I got your back, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। Anytime you need, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो। I am at your service, ये जब कोई रेस्टोरेंट वगैरह में सर्विसेज दे रहे हो ना तो ये वहां यूज होता है। इट्स माय प्लेजर टू हेल्प, यू आर एब्सोल्युटली वेलकम, कंसिडर इट डन, इट्स व्हाट आई एम हियर फॉर, ये मैं यहाँ इसीलिए मौजूद हूँ। आई एम ग्लैड आई कुड बी ऑफ हेल्प, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, दोस्त इसीलिए होते हैं। इट्स नो ट्रबल एट ऑल, ये इसमें कोई मसला नहीं था। बच्चों, ये वर्ड जो है इसे आप आल नहीं पढ़ते, इसे ओल पढ़ते हैं। ये जो है यहाँ ओ का साउंड देता है। ओल, बोल, कॉल, टॉल। हैप्पी टू बी ऑफ असिस्टेंस, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी कि तुम्हें कोई मसला हो तो तुम मुझे याद कर सकते हो कि मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। आई एम हेयर टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, मैं यहाँ मौजूद हूँ कि चीजें तुम्हारे लिए आसान बनाऊं। आई एम ऑनर्ड टू बी एबल टू हेल्प, मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि मुझे आपकी मदद करने का मौका मिला। अब ये हमारी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस है किसकी? सी साउंड्स की। वी हैव रेड इन द प्रीवियस लेक्चर्स दैट वी हैव टू ऐड 8 साउंड आफ्टर फ्यू अल्फाबेट्स। कौन से वो अल्फाबेट से? टी, सी, पी एंड के। तो ये सी की प्रैक्टिस है। The first one is accident, सी के बाद हमें 8 साउंड ऐड करना है। एक्सीडेंट, अकाउंट, अकाउंट, आर्कटिक, bicarbonate, cackle, cactus, calcify, calculate, cancellation, cancelled, cocoon। cocoon जब रेशम अपने इर्द गिर्द कीड़ा बना लेता है ना, अपने इर्द गिर्द धागा बना लेता है तो उसे आप कोकोन कहते हैं। और तितली का जो अंडा होता है उसे भी आप कोकोन कहते हैं। ठीक है।
conceal छुपा लेना, concentrate किसी चीज पर तवज्जो देना, conclude नतीजा निकालना, concede छुपा लेना, coccus ये आपकी एक बोन होती है, वर्टिब्रेट्स में एक बोन होती है, occasion पिकोलो, पिकोलो जो है ये एक ब्रेड होती है, वो आजकल एक ब्रेड नहीं हो रही, इसमें बहुत ज्यादा होल भी होते हैं, मैं आपको बल्कि दिखा देती हूँ, ये बड़ी मजे की, वो जिसके ऊपर ढेर सारे हर्ब्स डालते हैं हम उसके ऊपर, ये वाली जो सारी ब्रेड्स हैं जो हर्ब के साथ बनती हैं, इनकी मतलब होममेड ब्रेड्स होती हैं, या इनमें एयर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसे हम पिकोलो कहते हैं, और बेसिकली जो इसकी रेसिपी है उसके अंदर रोजमेरी डलता है, चेरी टमाटो टमाटोज डलते हैं, रिकॉन्साइल किसी के साथ दोबारा मिल जाना, अक्लेम्ड अक्यूस्टिक इसेंट्रिक अकॉल्ट। अब ये क्या होता है, जो मिस्ट्रिकल चीजें हों उन्हें हम अकॉल्ट कहते हैं, वैक्सीनेट रिसाइकल क्रूशियल कॉन्सेटेड कि छुपा ली गई चीज, कॉन्फेक्शन कॉन्केवेबल कॉन्केवेबल छुपाए जाने के काबिल काबिल, बैक्लूरेट बैक्लूरेट, ठीक है, तोड़ के इसलिए आपको बताया ताकि आपको पता हो, बैक्लूरेट, टंग ट्विस्टर्स पे चले जाते हैं अपने बच्चे, टू सेट्स हमने पढ़ लिए थे, एक दफा आपको रिवाइज करा देती हूँ, वी हैव टाइम। Peter Piper picked a pack of pickled papers. A pack of pickled papers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled papers, where's the pack of pickled papers Peter Piper picked? Batty Butcher bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of batter butter will make my batter batter. So that was better. Batty Butcher bought a bit of batter butter. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Woodchuck एक छोटा सा जानवर होता है जो लकड़ी को चुबा चुबा खा लेता है, तो वो कहते हैं कि वुडचक कितनी लकड़ी चुबा सकता है जितनी उसे मिलेगी चुबाने के लिए। How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Seashore, समंदर का किनारा. How can a clam cram in a clean cream can? जो shells होते हैं ना जो खाए जाते हैं उन्हें clam कहते हैं. How can a clam cram in a clean cream can? अब ये C sound की practice है इसमें, कि C के बाद 8 sound हम ऐड कर रहे हैं. How can a clam cram in a clean cream can? I scream, you scream, we all scream for ice cream. I saw Sushi sitting in a shoe shine shop. Sushi works in a shoe shine shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines. एस के दो तरह के साउंड आते हैं, एक सीन का साउंड आता है और एक शीन का साउंड आता है. So she works in a shoe shine shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he?
Can you can a can as a canner can a can. ये किसी चीज को कैंड करना, बंद करना, कैन एक कैनर जो एक बंदे का काम है उसे कैन करना, उसकी तरह तुम कैन को बंद कर सकते हो. Can you can a canner as a canner can a can. I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late. You know New York, you need New York, you know you need unique New York. You know New York, you need New York, you know you need unique New York. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. All right, student, that's all for today. If you have any question, you can ask now.